वीलॉग रिकॉर्ड करने से पहले मेरी नसरुल्लाह के साथ, जो कि अपर दीर के रिहायशी हैं, टेलीफोन पर बात हुई है। भारतीय टीवी चैनल्स बिलखुसूस जी न्यूज बार बार चला रहे हैं। वो ये है कि इसके फादर गया प्रसाद ने यह स्टेटमेंट दिया है कि अंजू का जहनी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है। अंजू बुनियादी तौर पर एक पागल खातून है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया यह कहता है कि अंजू अपने शौहर के साथ, अपने साबिका शौहर के साथ, जिसका नाम अरविंद कुमार है, मुसलसल राब्ता कर रही हैं। कह रही हैं कि वो इंडिया वापस आना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, अंजू और नसरुल्लाह की शादी को लेकर भारतीय मीडिया जितना भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारतीय फौजी जनरल्स, भारतीय तज्जियाकार और पॉलिटिशियंस जितने भी सवालात उठा रहे हैं, वो महज उनकी रेटिंग और मफादात तक महदूद हैं। उनमें कोई सदाकत नहीं है। वीलॉग रिकॉर्ड करने से पहले मेरी नसरुल्लाह के साथ, जो कि अपर दीर के रिहायशी हैं, टेलीफोन पर बात हुई है और कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने देने से गुरेज किया मीडिया के नुमाइंदों को, लेकिन अपर दीर के रिपोर्टर के साथ मेरी बड़ी तफसील से बात हुई है और ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या मामला चल रहा है, मैंने तमाम तर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है जो इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जरा इस केस की हिस्ट्री और इंडियन मीडिया की जानिब से जो चार भोंडे किस्म के सवालात बार बार चलाए जा रहे हैं, जरा हम पहले वीलॉग में उनका जवाब दे देते हैं। नाज़रीन, भारतीय मीडिया यह कहता है कि अंजू अपने शौहर के साथ, अपने साबिका शौहर के साथ, जिसका नाम अरविंद कुमार है, मुसलसल राब्ता कर रही हैं और कह रही हैं कि वो इंडिया वापस आना चाहती हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये गुजारिश की है कि उनकी मदद की जाए। और अंजू के जो फादर हैं गया प्रसाद थॉमस, उन्होंने भी इंडियन मीडिया पर आकर बयान दे दिया कि उनको बड़ी तकलीफ हुई है, उनकी बेटी वापस आना चाहती है और अगर वो वापस आती है तो उसको यहां पर सख्त सजा दी जाएगी, उसने बहुत गलत किया है और उसको किसी तौर सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। यह स्टेटमेंट है जी अंजू के फादर गया प्रसाद का। और अरविंद कुमार इस हवाले से क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। और जो भारतीय मीडिया है और भारतीय फौजी जनरल जो हैं, वो इसे एक सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं और वो ये कहते हैं कि किसी प्रॉपर प्लानिंग के तहत अंजू को फंसाया गया है और अंजू को पाकिस्तान जो है वो शिफ्ट किया गया और बाद में उसे वहां पर ये रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ टीवी चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं और उनके अपने कुछ टीवी चैनल जिसके बिल्कुल मुतजाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मंगल के रोज अंजू यहां पर पहुंचती हैं और ये सीमा हैदर जैसा मामला नहीं है। एक लीगल वीजा के जरिए अंजू इस्लामाबाद पहुंचती हैं और वहां पर नसरुल्लाह इस्लामाबाद से उनको रिसीव करने के बाद उन्हें अपर दीर ले जाता है और सबसे पहले जाकर वो जो है वो स्टेटमेंट देते हैं। नाज़रीन, मालाकंड डिवीजन के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी आईजी नासिर महमूद सत्ती ने उनके निकाह को सबसे पहले कंफर्म किया कि ये दोनों जो हैं वो निकाह कर चुके हैं और अंजू इस्लाम कबूल करके अपना नाम फातिमा रख चुकी हैं और उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया कि वो बहुत खुश हैं, वो अब मुसलमान हो चुकी हैं, वो अपर दीर रहना चाहती हैं, वो पाकिस्तान से जाना नहीं चाहती। और इनका जो वीजा था, डीपीओ जो है अपर दीर के मुश्ताक खान, वो कहते हैं कि इनका वीजा वैलिड वीजा था और ये जो वीजा है इसकी मियाद 21 अगस्त तक थी। लेकिन अंजू ने होम मिनिस्ट्री में ये रिक्वेस्ट दायर की कि वो अपने वीजे को एक्सटेंड करवाना चाहती हैं। उनकी अरविंद के साथ, अरविंद कुमार के साथ डाइवोर्स हो चुकी है और जो बच्चे हैं उनके वो इंडिया में ही रहेंगे, अरविंद कुमार के पास रहेंगे। वो उनको पाकिस्तान नहीं लेकर आना चाहती और ना ही वो पाकिस्तान से वापस इंडिया जाना चाहती। ये दो स्टेटमेंट जो हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नासिर महमूद सत्ती की और अपर दीर के डीपीओ मुश्ताक खान की, ये मैं आपके सामने रख चुका हूं। इसके बाद मामला कुछ यूं होता है कि एक वीडियो को इंडिया में जो है वो शेयर करवाया जाता है और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं उसके घर वालों को और उसके जो मोहल्लेदार थे या उसके जो रिश्तेदार थे, उनके स्टेटमेंट्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए जाते हैं कि अंजू ये कह रही है, मुझसे राब्ता कर रही है, अंजू मुझे टेलीफोन कर रही है कि मुझे वापस बुलाओ, मैं इंडिया वापस आना चाहती हूं। अंजू इन तमाम तर बयानात को, जो अब फातिमा है, वो इनको रिफ्यूट करती हैं और वो कहती हैं कि तमाम तर एक बोगस प्रोपेगेंडा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त जो रिपोर्टर हैं अपर दीर के, वो ये कहते हैं कि नसरुल्लाह इस सारे मामले को मुकम्मल तौर पर ओन कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ फातिमा और नसरुल्लाह, फातिमा और अंजू बाकायदा तौर पर हंसी खुशी ना सिर्फ रह रहे हैं बल्कि उन्होंने डिनर करते हुए, चहलकदमी करते हुए, तफरीही मकामात की सैर करते हुए वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी किए हैं।
नसरुल्ला इस हवाले से कल सुबह या फिर एक आध दिन के वक्फे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो तमाम तर डेटा और वो तमाम तर हकायक सामने रखने वाले हैं मीडिया के, जिनके बिल्कुल मुनाफी रिपोर्टिंग की जा रही है इंडियन टीवी चैनल्स पर और इंडियन टीवी चैनल्स पर जो वावेला किया जा रहा है उस हवाले से। नाजरीन, इस कपल ने सबसे पहले आईने पाकिस्तान के सेक्शन 164 के तहत यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है कि इन दोनों ने अपनी मर्जी से निकाह किया है और ये दोनों अपनी मर्जी से पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, अपर दीर में रहना चाहते हैं और कहीं पर नहीं जाना चाहते। एक और स्टेटमेंट जो भारतीय टीवी चैनल्स बिलखुसूस जी न्यूज बार बार चला रहे हैं वो ये है कि इसके फादर गया प्रसाद ने यह स्टेटमेंट दिया है कि अंजू का जहनी तवाजुन ही दुरुस्त नहीं है। अंजू बुनियादी तौर पर एक पागल खातून है और इसने पागलपन में यह फैसला किया है, जबकि इसके शौहर का कहना है कि फेसबुक पर इनकी फ्रेंडशिप हुई और एक कॉमन सेंस की बात है कि किस तरीके से एक शख्स जिसका जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं है वो वीजा अप्लाई करे और बड़ा डिफिकल्ट वीजा अप्लाई करने के बाद वो इस्लामाबाद जाए, इस्लामाबाद जाकर वो अपने दोस्त के साथ शादी करे, निकाह करे और तमाम तरह स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाए। और नसरुल्ला की फैमिली जो कि इनके निकाह को सेलिब्रेट कर रही है और मुकम्मल तौर पर ऑन करती है इस रिश्ते को, इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स, तो वो किस तरह से एक जहनी तवाजुन खोई हुई लड़की को इस तरह से बुला भी रहे हैं, इसको वेलकम भी कर रहे हैं। और ये तमाम तर जो स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये सीनियर ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स हैं। डीपीओ या इंस्पेक्टर जनरल का जो स्टेटमेंट है ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है। मेरी जब बात हुई दिफाई तज्जियाकार से ब्रिगेडियर मसूद साहब से प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि ये एक प्योरली लव स्टोरी है और ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिसको दोबारा से बेस बनाकर भारतीय जो है वो इसको मजहबी कभी हवा देने की कोशिश करते हैं और कभी इसको इंटेलिजेंस एजेंसियों की कार्रवाई करार देने की कोशिश करते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये लेवल ही नहीं है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का ये लेवल ही नहीं है और कि हम इस तरह के मामलात में जाके जो उलझें और अपनी तवानाइयां सर्व करें। ये बात पूरी दुनिया जानती है। हमारे पर इल्जाम लगाना कि कबूतर वहां से आ गया और उसके अंदर कोई चिप इंस्टॉल थी, जानवर ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, उसके अंदर डिवाइसेस इंस्टॉल थी, किसी खातून को इस तरीके से वहां से पाकिस्तान बुला लिया और इस पर जो है वो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये लेवल ही नहीं है और इस तरह के तमाम तर इल्जामात आयद करने वाले जो लोग हैं उनके जहनी तवाजुन को चेक करवाना चाहिए, खा वो किसी भी भारतीय टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, और उनसे यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं था तो ये लड़की इंडिया से पाकिस्तान कैसे आती है। तीसरा अहम सवाल यह किया जा रहा है कि अंजू अपने रिश्तेदारों के साथ मुसलसल राब्ते कर रही है और कह रही है कि मैं इंडिया वापस आना चाहती हूं, मुझे वापस बुला लो, यहां पर मैं मौजूद नहीं हूं। और अंजू यहां पर अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा रही है। नसरुल्ला कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एक तरफ उसको जहनी तवाजुन खराब होने का टैग लगा दिया कि ये तो पागल है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वो राब्ते कर रही है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि उसका शौहर जो है उसके साथ इसका राब्ता हुआ, जबकि वो ऑफिशियली प्रूव कर चुकी है कि उसकी वहां पर डाइवोर्स हो चुकी है और उसके बच्चे इंडिया में ही रहेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी नसरुल्ला जो है, इसके शौहर जो है वो करने वाले हैं। चौथा जो बड़ा एक मज़हिका खेज और बड़ा एक दिलचस्प दावा किया जा रहा है वो स्टेटमेंट इसके फादर का है, गया प्रसाद का। वो स्टेटमेंट ये है कि अंजू हमारी तरफ से मर चुकी है, उसने हमारे सोसाइटल नॉर्म्स को तहस नहस कर दिया है, हमारे सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं, हम अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अगर अंजू वापस आती है तो इसको निशान इबरत बनाएंगे, इसको सजा देंगे, इसको पनिशमेंट फेस करनी होगी और उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। आपने कहा कि उसकी शादी खत्म नहीं हुई, उसकी डिवोर्स हो चुकी है। आपने कहा कि उसका जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं है। आपने कहा कि वो मुसलसल राब्ते कर रही है अपने रिश्तेदारों के साथ, जबकि वो ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां पर रिकॉर्ड करवाकर अपना निकाह कर चुकी है। और साथ ही साथ आप उसको डरा धमका रहे हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और 2-2 घंटे की ट्रांसमिशन इंडियन टीवी चैनल्स पर यह की जा रही है कि अगर ये खातून वापस आती है तो इसको किस तरह से सजा दी जाएगी। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि अगर ऐसा होता है, वो खातून वापस इंडिया जाती है, तो इनका टीवी चैनल का जो सिस्टम जिस तरह का भोंडा और बेढंगा है, उस खातून के साथ ये करेंगे क्या। और वहां के जो आर्मी जनरल्स हैं लंबी लंबी जबानों के साथ जो पूरी पूरी चार्ज शीट अंजू के नाम की जारी कर रहे हैं टीवी चैनल्स पर बैठकर, क्या ये उससे जिंदा रहने देंगे? ये खौफनाक और अहम सवाल है। इस लव स्टोरी को लेकर अब तक की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट्स है वो मैंने आपके सामने रखी हैं,
और इस हवाले से मजीद जो अपडेट्स आएंगी वो भी कैपिटल व्लॉग्स में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। रुखसान मीर को इजाजत दें, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।